हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन B12 की कमी होने पे आपको क्या करना चाहिए। और आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि विटामिन B12 आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर B12 आपकी बॉडी में कमी होने पे आपको कौन कौन से लक्षण दिखेंगे, विटामिन B12 को आप घर पे कैसे पूर्ति कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन B12 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी कमी को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे के कई रीज़न हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विटामिन B12 आपके लिए क्यों ज़रूरी है। देखो, विटामिन B12 के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक। ये हमारे DNA स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है विटामिन B12 की, इसलिए आपको बहुत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए विटामिन B12 का। इसके साथ साथ इसका काम होता है आपकी एनर्जी प्रोडक्शन को भी मेंटेन करता है, यानी कि आपके शरीर में जो ATP लेवल बनते हैं, यानी कि जो एनर्जी आपको देती है उसको भी ये मेंटेन करता है। साथ ही साथ इसका मेन काम होता है ब्लड फ्लो में भी, ब्लड का बनना, मतलब खून का अगर बनना भी है तो इसमें भी विटामिन B12 अपनी अहम भूमिका निभाता है। और भी तरह तरह के यूजेस हैं जिसमें विटामिन B12 अपनी अहम भूमिका निभाता है, इसलिए आपको विटामिन B12 की कमी को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि विटामिन B12 आपके लिए क्यों ज़रूरी है और इसको नज़रअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए, और आपको आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होने पे कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो उसमें सबसे पहले आपको लक्षण जो दिखने को मिलता है, तो टाइम बाय टाइम, जैसे कि हर समय आपके जब छाले आ जाते हैं मुंह में, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद छाले आ जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली समझ जाना चाहिए कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। और भी इससे चिड़चिड़ापन होने लगता है आपकी बॉडी में, आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आता है, तो ये भी एक विटामिन B12 का साइन है। इसके साथ साथ आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, थोड़ा बहुत काम करते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आप बहुत जल्दी थक जाते हो, तो ये भी एक विटामिन B12 का साइन है। सारे विटामिन B12 के साइन हैं, इनको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि आपको क्या करना है। डॉक्टर आपको अच्छे से कंसल्ट करके अच्छे से बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर नॉर्मल साइन है तो आपको विटामिन B12 के कुछ मैं तरीके बताऊंगा, कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा, अगर आप उसको ट्राई करते हो आपको डेफिनेटली विटामिन B12 की कमी की पूर्ति हो जाएगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं विटामिन B12 आपके लिए क्या क्या काम करता है। देखो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा मेंटेन रहती है तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, आपकी शरीर में खून की कमी नहीं होती, क्योंकि ये खून बनाने में भी विटामिन B12 अपनी अहम भूमिका निभाता है, ठीक। और इसके साथ साथ आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम से भी दूर रखता है विटामिन B12, इतना आपके लिए ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आपकी खून की कमी को पूरा रखता है, आपका डाइजेशन सिस्टम मेंटेन तो रखता ही है, साथ साथ आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रखता है। आपकी ओवरऑल बॉडी में विटामिन B12 की अहम भूमिका होती है। अगर आपके पाचन तंत्र खराब होते हैं तो इसमें भी विटामिन B12 की कमी के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आपको आपके पाचन तंत्र को भी अच्छा रखने के लिए विटामिन B12 बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको विटामिन B12 के कमी नहीं होने देना चाहिए। और इस वीडियो में हम ये भी जानें कि विटामिन B12 की कमी होने पर आप किन किन तरीक़ों से विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हो। आपको कुछ चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए, अपने खान पान में ऐड करनी चाहिए, जिससे आपका विटामिन B12 की कमी की पूर्ति हो जाएगी। उनमें सबसे पहला होता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में आते हैं दूध, भी यूज़ कर सकते हो। दूध, देखो, 1 गिलास अगर आप दूध यूज़ करते हो तो आपके दिन के आधे, मतलब एक दिन में आपको जितना भी विटामिन B12 चाहिए होता है उससे 50 से 60% तक पूर्ति 1 गिलास दूध से हो जाती है। इतना सफिशिएंट मात्रा में विटामिन B12 एक दूध में पाया जाता है। दूध ले सकते हो। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, आपके साथ छाछ हो गया, इन सब सारी चीज़ों में, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, इन सब सारी चीज़ों में भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ अगर आप वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेज भी खाते हो, अंडे खा लेते हो, तो अंडे में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। लेकिन अंडे में विशेष तौर पे उसके यॉल्क में पाया जाता है, जो पीला वाला भाग होता है। तो अगर आप अंडा खाते हो तो आपको बीच वाला हिस्सा ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि बीच वाले में विटामिन B12 की मात्रा प्रचुर होती है। क्योंकि सफ़ेद वाले भाग में केवल प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए आपको पीला वाला भाग खाना बहुत ही अनिवार्य होता है अगर आप अंडे खाते। साथ ही साथ आपको पालक में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर पालक जो बनता है, सब्जी बना खा सकते हो, सलाद बना खा सकते हो, पर आपको पालक को काटने के बाद धुलना नहीं है, क्योंकि जो ये विटामिन B12 होती है वो वाटर डिसॉल्व विटामिन होती है। पानी में अगर काट के धुलते हो तो बह सकता है, इसलिए आपको पालक को पहले धुल के फिर काट के आप सलाद बनाओ या सब्जी बनाओ। तो इसलिए पालक में प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। और साथ ही साथ चुकंदर में भी प्रचुर मात्रा में होता है, गाजर में भी प्रचुर मात्रा में होता है, और चने में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। अगर आप दाल के शौकीन हो तो जो अंकुरित दालें होती हैं, जैसे आप दाल को अंकुरित करके खा सकते हो, मूंग हो गई, मसूर हो गई, अरहर की दाल, इन सबको अंकुरित करके खाओ, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 होता है।
बस अगर आप भी इन सब सिम्टम्स से बचना चाहते हो, आप विटामिन B12 से बचना चाहते हो, तो आपको ये सब सारी चीज़ें डाइट फॉलो करो, आपको विटामिन B12 की कमी की पूर्ति हो जाएगी। अब विटामिन B12 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है, आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए विटामिन B12 की कमी को। बस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।